प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, अक्सर हम देखते हैं और हमने ये पाया है कि हम बार बार यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं, है कि नहीं? बार बार हम ये कहते हैं यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। पर अक्सर हमारे जीवन में यीशु से ज़्यादा महत्व किन्हीं और चीज़ों का, किन्हीं और बातों का या किसी व्यक्ति का होता है। जो चीज़ पहले से ही भरी हुई है, पहले से ही उसमें कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, क्या उसमें दूसरी चीज आ सकती है? कभी नहीं। जिस चीज को पहले से ही भर कर रखा गया है, या जिस पात्र को, पात्र समझते हैं, वेसल, उसको पहले से ही अगर भर कर रखा गया है पानी से या किसी और चीज से, किसी वस्तु से, तो उसमें दूसरी चीज कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक इसी तरह जब हम अपने हृदय में किन्हीं और बातों को, विचारों को, गुस्से को, नफरत को या किसी व्यक्ति को स्थान देकर रखते हैं और उसके बाद हम पुकारते जाते हैं आइए आइए आइए, हमारा काम हमारी प्राथमिकता हो जाता है, फिर कहते हैं आइए आइए। हमारा धन हमारी प्राथमिकता हो जाता है, फिर हम कहते हैं आइए आइए। हमारा नाम हमारी प्राथमिकता बन जाता है, कहते हैं आइए प्रभु आइए। कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। जब पहले से ही इंसान का दिल बातों से भरा हुआ है, विचारों से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है, या किसी व्यक्ति के लिए इतना भरा हुआ है, कैसे आएगा? कभी नहीं आ सकता। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपना दिल खाली करें। जब दिल खाली होगा तब बुलाओ, तब यीशु खुशी के साथ, प्रभु कहते हैं मैं तो द्वार पे ही खड़ा हूं, मैं तो द्वार पर ही खड़ा हूं, बस दरवाजा खोलो, अंदर आएगा। लेकिन कब? जब हम खाली करेंगे। चारों सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, जिन जिन के जीवन में यीशु आए, उन्होंने अपने जीवन को पहले खाली किया। जिस किसी के भी व्यक्ति के जीवन में कोई चमत्कार हुआ या प्रभु ने कुछ किया, सबसे पहले उन्हें खाली कराया गया। जब इंसान खाली होता है, इंसान का दिल खाली है, जीवन खाली है, साफ है, सुथरा है, क्लीन है, क्लियर है, क्यों नहीं आएंगे यीशु? आएंगे। तो हमें अपना दिल खाली करना है सबसे पहले, तब यीशु को बुलाने से फायदा है। नहीं तो पुकारते रहे, पूरी जिंदगी पुकारते रहे, नहीं आएगा। कितने गीत हम गाएं, आओ आओ आओ, प्रभु बोलेगा गाते रहो। पहले खाली तो करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो बाहर से खाता पीता या बाहर से जो प्रवेश करता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अंदर से आने वाली बातों को हमें निकाल देना है।
खाली कर देना है, तब यीशु आएंगे। प्रार्थना करें, आंखें बंद रखें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से हम तुझे पुकारते हैं, हमारे दिलों को हम तेरे सामने खाली करते हैं। तेरे सामने हम बड़े नम्र होकर, बड़े विनम्र होकर अपने सरों को झुकाते हैं। हम इस बात से लज्जा अनुभव करते हैं कि हम तेरे योग्य नहीं हैं, फिर भी हम चले आते हैं। हमारा सर झुक जाता है प्रभु जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं कि कितनी बुराइयां हैं हमें, फिर भी तू हमसे प्यार करता है। हमें ग्लानि होती है ये देखकर कि तू कितना महान है, कितना विशाल है, और तेरे सामने हम यूं ही चले आते हैं। हम पर दया करना प्रभु, हमें तेरे योग्य बनाना, तेरे पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करना। यीशु धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। शुद्ध हृदय से इस समय यीशु को हम बुलाएंगे, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से, बड़े आनंद के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ। मेरे पीछे गाना, तारीफ करना।
तेरी तारीफ मैं करूं, तेरी प्रशंसा मैं करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू याकूब का ईश्वर है, तू इसहाक का ईश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही जीवन की रोटी है, मेरी भूख मिटाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही जीवन का जल है, मेरी प्यास बुझाता है। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा करूं यीशु, तेरी तारीफ करूं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू जीवन की ज्योति है, तू ही राह दिखाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू शक्तिशाली है, तू ही परमेश्वर खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तू जिंदा परमेश्वर है, तू ही आदि और अंत है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सोना चांदी नाही मांगू, बस तेरा दर्शन चाहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ तेरी आराधना हो, पूरी भक्ति के साथ अब्बा तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना हो, अब्बा तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे दूतों के संग मैं करूं, सारे संतों के संग गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के संग गाऊं, तेरी महिमा यीशु जी करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने मुझे जीवन ये दिया, तूने मुझे ताकत ये दी। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझ पापी पे दया की, अपने वरदानों से भरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया अब्बा पिता दी हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह जी हालेलुया हालेलुया आराधना हो हालेलुया हालेलुया सारी सृष्टि के संग हो हालेलुया हालेलुया सारी सृष्टि के संग हो हालेलुया हालेलुया गाते जाओ हालेलुया 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 गाते जाओ हालेलुया 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 जपते जाओ हालेलुया 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 दूतों के संग हालेलुया 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 संतों के संग हालेलुया 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 यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा यीशु जी हालेलुया हालेलुया प्रशंसा यीशु जी हालेलुया हालेलुया तेरी तारीफ हो यीशु जी हालेलुया हालेलुया महिमा हो यीशु जी हालेलुया हालेलुया तारीफ हो यीशु जी एक साथ हालेलुया 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 गाते जाओ हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी पावन पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर जीवन के वरदान के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद यीशु तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की पावन पवित्र उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसकी महिमा इस भवन में और आपके घर में छाई हुई है। प्यारे भाई प्यारी बहन, कुछ क्षणों के लिए सारी चिंताओं को भूलकर, हर प्रकार के गिले शिकवे भूलकर, सभी कामकाज को छोड़कर इस वक्त मेरे साथ प्रभु की महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना। प्रभु कहता है मेरा नाम लेकर मांगना और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता है जो मुझसे मांगेगा उसे मेरा पिता प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आराधना का ये समय छुटकारे का समय है। आराधना का ये समय चंगाई का समय है। आराधना का ये समय अभिषेक का समय है। आराधना का ये समय प्रभु की आशीषों को महसूस करने का, ग्रहण करने का समय है। आराधना का ये समय प्यारे भाई प्यारी बहन बंधन टूटने का है। एक एक बंधन आपके परिवार से टूटे।
आराधना का ये समय इतना पवित्र है कि प्रभु यीशु इस पवित्र संस्कार के रूप में आप सभी को देखने के लिए आता है। वो इस ऊंचे सिंहासन पर, वेदी पर विराजमान है। पूरे हृदय, मन, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आपकी पवित्र उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा, दया के सागर हैं, दया के सागर, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में आ जाइए, आ जाइए, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन, मेरे परिवार पर मेरे परिवार अधिकार लीजिए। अधिकार मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना कर, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। इस वक्त प्रभु की स्तुति करना। वो परम पावन प्रभु हमारे बीच में हाजिर हैं। अपने मन, आत्मा, हृदय और परिवार पर प्रभु को अधिकार देना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपकी देखभाल करता है। आइए हम तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें और उसकी महिमा गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। पूरे दिल से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, 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 बंधन तोड़े यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु
हालेलुया। हालेलुया। सभी घुटना टेक लें, जो हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। बाइबल है तो आप बाइबल खोलें। भजन संहिता 145, साम नंबर 145। बड़ी भक्ति के साथ हम इस भजन को दोहराएंगे। प्रभु हमारी पुकार को सुने और हमें आशीष प्रदान करें। मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती। और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप तेरे ऐश्वर्य मैं भी तेरे प्रताप तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे। और तेरी न्याय प्रियता का जयकार। और तेरी न्याय प्रियता का जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे। और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता। प्रभु निर्बल को संभालता। और झुके हुए को सीधा करता है। और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते। सब तेरी ओर देखते। और तुझसे आशा करते हैं। और तुझसे आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता। तू खुले हाथों देता। और हर प्राणी को तृप्त करता है। और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता
है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, वह उन सबों के निकट है जो इसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जब तक पवित्र आत्मा हम पर ना उतर आए, तब तक हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा। जब तक वो हमें ना समझाए, जब तक वो हमारी सहायता ना करे, हम में से कोई भी प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, वो हमें दिशा प्रदान करता है, वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्र आत्मा को अधिकार देना जिससे कि वो हमें प्रभु के सिंहासन की ओर, उसके चरणों की ओर ले चले। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस वक्त हम सभी को मिले। आपके घर, आपकी चौखटें, आपके बिछौने, आपके घर की 4 दीवारियां, आपकी संतानें, आपके बच्चे, आपके मित्र बंधु, आपके पड़ोसी प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं। प्रार्थना करते जाना। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। पवित्र
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मुझे शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18, संत पौलुस लिखता है कि जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो उसकी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। कई भाई बहनों की शिकायत है, फादर जी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, फादर जी हमारा मन नहीं लगता है, फादर जी हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ी देर पढ़ना शुरू करते हैं तो नींद आने लगता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, बाइबल में बताती है कि जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रेरित ना करे, जब तक परमेश्वर हमें अपनी ओर आकर्षित न करे, तब तक हम में से कोई भी उसे अनुभव नहीं कर सकता है। पिता जिन्हें चुनता है उन्हें वो अनुभव देता है। पवित्र आत्मा जिन्हें प्रेरणा देता है, प्यारे भाई प्यारी बहन, वो पूरी भक्ति लगन के साथ परमेश्वर के साथ वो जुड़ जाते हैं और उनकी आंखों से वो पर्दा, संत पौलुस कहता, हटा दिया जाता है। हमारे मुख पर अब वो पर्दा नहीं, हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा का प्रतिबिंब देखते हैं। हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते रहते हैं। दर्पण मतलब मिरर। जब वो पर्दा हमारे आंखों से, हमारे शरीर से, हमारे विचारों से हट जाता है और हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्रभु का वो रूप हमारे चेहरे से, हमारे शरीर से, हमारे विचारों से, हमारे मनोभावों से झलकने लगता है। संत पौलुस हमें इस बात को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है कि आप ईसा का मनोभाव धारण करें। आप लोग ईसा का मनोभाव धारण करें, क्योंकि जब तक हम उसका मनोभाव धारण नहीं करते तब तक हम पिता को नहीं देख सकते। यीशु ने कहा, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो मैं पिता की ओर से बोलता हूं। जो कुछ पिता ने मुझे बताया है मैं वही तुम्हें बताता हूं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताता हूं। इसलिए हम लगातार वचन को पढ़ते हैं, एक ही गीत को हम रोजाना गाते हैं, फिर भी हम बोर नहीं होते हैं। एक ही शब्द हालेलुया या होसाना ना जाने दिन में कितनी बार बोलते हैं। हर साधना में, करिश्माई प्रार्थना में हम इस हालेलुया शब्द को बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम थकते नहीं हैं। ये इसकी सुंदरता है, ये इसकी खूबी है, ये इसमें चमत्कार है, क्योंकि ये शब्द कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये जिंदा है, इसमें जीवन है। जितनी बार ये आप बोलेंगे उतनी बार आपको ये नई स्फूर्ति, नई आत्मा, नया उत्साह, नया अभिषेक, नई महिमा प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 10 में इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोगों को एक नया स्वभाव धारण करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उपवास नहीं कर पाते, हम वचन नहीं पढ़ पाते, हम 2 घंटे बैठ नहीं सकते, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग एक अच्छा और नया स्वभाव धारण कर लीजिए।
वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। इधर उधर नहीं बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? सत्य के ज्ञान की ओर। सत्य क्या है? परमेश्वर सत्य है। उसने कहा कि मेरा नाम सत्य है। जब मूसा ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, मैं क्या कहूंगा इस्राएलियों को जाके कि तूने मुझे दर्शन दिया है, मैं उन्हें क्या समझाऊंगा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा मैं हूं जो हूं, मेरा नाम सत्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाते हैं तो हमारी आंखों से अंधकार का, अविश्वास का पर्दा उठ जाता है और आपके शरीर से, आपके चेहरे से ईश्वर की महिमा प्रतिबिंबित होने लगती है। रिफ्लेक्शन हमारे मुख से, हमारे शरीर से, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का दिखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में पवित्रता आ जाए, पवित्रता आ दृढ़ जाए, विश्वास आ जाए। विश्वास आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस ज्ञान में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को परमेश्वर में लगातार बने रहने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? और वो सबसे अच्छी बात प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि हम निरंतर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते रहें। हम निरंतर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23, फर्स्ट बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 12 वर्स 23, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो मुझे पाप लगता। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे अपने परिवार के लिए, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस जिम्मेदारी के लिए दंपतियों को बुलाया गया है, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए याजक को रखा गया है, अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो बाइबल कहती है उसे पाप लगता है। और विश्वासी जो बिलीवर है, अगर वो मसीह में एक हो गया है और अब यदि वो प्रार्थना नहीं करता, अगर उसकी हुजूरी में, उपस्थिति में नहीं बैठता, तो प्रियजनों उसे पाप लगता है। और बाइबल हमें बताती, इस बात को स्पष्ट करती है। अगर आप सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो मुझे पाप लगता। ये बात सामुएल ने कही और वो कहता है कि प्रभु का नाम महान है, वो अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके अपनी प्रजा को बनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रहे, आप लोग साधारण लोग नहीं हैं, आप लोग बनाए गए हैं, आप लोग बुलाए गए हैं, आप लोग चुने गए हैं, आप पवित्र किए गए हैं, आप चुनी हुई प्रजा के रूप में उसके सामने आते हैं। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोग सजग होकर प्रार्थना करते रहें और इन वचनों की और इस संहिता की चर्चा आप लोग अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ करते रहें और ये आपको जीवन प्रदान करेगी। जिस प्रकार से एक योग करने वाले व्यक्ति के लिए उसे ध्यान करना आवश्यक है, उसे उस मुद्रा में बैठना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि वो ऊपरी ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से भर जाए, वैसे ही एक विश्वासी को प्रभु के साथ सुबह, शाम, दोपहर और जब भी मौका मिलता है रहने की आवश्यकता है। हर समय उसका मनन करने की आवश्यकता है और आराधना ये मौका है हमारे लिए प्रभु की पवित्र उपस्थिति को अनुभव करने का। मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु इस वेदी पर आता है, और प्यारे भाइयों और बहनों, वो आप सभी लोगों को देखता है। वैसे तो वो सब जगह है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन पवित्र बाइबल, पवित्र कलीसिया हमें ये सिखाती है कि वो इस पवित्र संस्कार के रूप में साक्षात रूप से विद्यमान है। ये जीवित रोटी के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। अगर आप विश्वास की आंखों से देखें तो वो आपको दर्शन देगा, वो आपसे बातें करेगा।
इसलिए उससे मशवरा करना। दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि चमत्कार सबसे ज्यादा हुए हैं तो वो पवित्र यूकरिस्त की उपस्थिति में हुए हैं। पवित्र यूकरिस्त की आराधना की उपस्थिति में ये चमत्कार हुए हैं। और हम जानते हैं कि कई लोगों को प्रभु ने परम प्रसाद में अपने दर्शन दिए। कई लोगों ने जिनको रोटी पर विश्वास नहीं हुआ, जब उन्होंने परम प्रसाद को अपनी जुबान पर रखा तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो मांस का टुकड़ा और जीवित लहू बन गया। आज भी आराधना के वक्त, चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना के वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। रोगी चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कैंसर की बीमारियां दूर जाती हैं। अब दूध चिल्लाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम में से कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि वो जिंदा है, सदा एक रूप रहता है, वो चमत्कार दिखाने वाला प्रभु है, क्योंकि उसने ये सारे चमत्कार किए। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमें पवित्रताई में जाना होगा, हमें अपनी प्रार्थना को बढ़ाना होगा, हमें अपने उपवास और त्याग और सेवा को बढ़ाना होगा। और जब आप उसे देखना चाहेंगे तो वो आपके लिए द्वार खोलेगा, वो आपको अपनी महिमा दिखाएगा, आपके जीवन में खुद वो चिन्ह और चमत्कार करेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ इस परम पावन रोटी के रूप में आप इस परम पावन पवित्र के रूप हमारे बीच में हाजिर हैं। हमारे बीच में हाजिर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना है उसके जीवन में शक्ति है। The one who has prayer in his life, he has a power in his life. और अपने सांसारिक जीवन में रहते समय मदर तेरेसा ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस परिवार में प्रार्थना है वो परिवार एक रूप रहता है, वो एक साथ रहता है। The family which prays together stays together. उनके जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, उन्हें प्रभु क्या करता है, संभालता है। और स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु अपने भक्त के पास डेरा डालता है, प्रभु अपने भक्त के घर में डेरा डालता है, उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। देखिए हमारा जीवन तो जो इस दुनिया में हम आए हैं, इस दुनिया से हमें जाना है। स्वास्थ्य खराब है तो 60 बरस है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस है। और मैं आपको कई मर्तबा इस विषय में बता चुका हूं कि हमारा ये 60, 70, 80 या 40, 50 का जो जीवन है, ये शुद्धिकरण का जीवन है, आत्मा को तैयार करने का जीवन है, प्रायश्चित करने का जीवन है, पवित्रताई में रहकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। ये प्रभु ने इसलिए हमें दिया है। इस धरती के ऊपर हमारा जीवन प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे हम जीने का प्रयास करते हैं, अपने अपने अंदाज में जीते हैं, अपने अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ करो। संत पौलुस कहता है कि ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बन जाएं, आप लोग व्यभिचार से दूर रहें, आप लोगों का पारिवारिक जीवन पवित्र रहे, आप में से हर एक व्यक्ति औचित्य के अनुसार अपनी युवावस्था की पत्नी को ग्रहण करे। इसलिए व्यभिचार से बचें। और आप देखेंगे बाइबल कहती है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 से 24 में कि शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करेगा। जब हम ईसा का मनोभाव धारण करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलते हैं, जब हम नित्य प्रतिदिन अनुशासन में रहकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से जुड़ जाते हैं,
तो हम शुद्ध होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं, और वो हमें सामर्थ्य प्रदान करते जाता है और उसकी कृपा हम में नई बनती जाती है। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र वचन आपका पवित्र मुझे वचन शुद्ध करता है। मुझे शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आखिर जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रार्थना करने में असमर्थ हूं, मुझसे उपवास नहीं होता है, मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं, तो इसका मतलब क्या है? क्यों व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता है? बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ एक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है कि हम सांसारिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, इसलिए हमारे पास, प्यारे भाइयों और बहनों, समय नहीं है कि हम उसकी हजूरी में बैठे। दूसरी बात, हो सकता है कि हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और बाहरी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, हमें उन गैजेट्स पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है। तीसरी बात, हो सकता है कि हम अपने किसी भाई बहन या फिर अपनी पत्नी या पति को या बच्चों को या पड़ोसी को क्षमा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। चौथी बात, हो सकता है कि हमने सच्चे हृदय से प्रायश्चित नहीं किया और हम बंधन में हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा हमें प्रार्थना करने नहीं देता है और हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है। पांचवी बात, हो सकता है कि हम पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से अभी तक आजाद नहीं हुए हैं, इसलिए हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं। छठवीं बात, हो सकता है कि हमने अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दी है प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। और यह ट्रेनिंग कब से दी जाती है? यह ट्रेनिंग मां के गर्भ से शुरू होती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कंसेप्शन। एक मां अपने उस गर्भस्थ शिशु को जिस दिन से उसे वो गर्भ में धारण करती है, उस दिन से उसको ये ट्रेनिंग देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि साइंस हमें बताती है कि एक बेटा या बेटी जब मां के गर्भ में होता है तो वो माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है और उसको सब चीज उस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा सब उसको दिया जाता है। ऑक्सीजन, खाना, पानी और जो भी उसके नरिशमेंट की चीजों की जरूरत है, वो मां के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होने के कारण उसे सब चीज मिलती है। इस अवस्था में मां जिस परिस्थिति से गुजरती है, जैसा वो करती है, वैसा ही वो भी सीखता है। तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर ये ट्रेनिंग प्रार्थना करने की, पवित्रताई में रहने की, उपवास करने की, गीत गाने की, भजन गाने की, सुबह उठकर स्तुति करने की ट्रेनिंग देना है, तो अपने बच्चों को जो अब नवविवाहित होने जा रहे हैं या फिर युवक और युवतियां जो शादी करना चाहते हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को धर्म पे चलने की ट्रेनिंग, प्रभु के वचनों को पालन करने की ट्रेनिंग, प्रार्थना करने की ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन देना शुरू करना। और वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट है, और वो इनबॉर्न टैलेंट है प्रभु को याद करना।
फिर अच्छा है। धन्यवाद।
में आए हैं, आज की हमारी प्रार्थना कल का लेवल जो है यहाँ पर होना चाहिए। और आप देखेंगे हमारी बुजुर्गी में, हमारी वृद्धावस्था में आपको अपने आध्यात्मिकता पर फक्र होगा। यू विल बी प्राउड ऑफ योर राइचियसनेस, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी धार्मिकता का पुरस्कार देगा। विश्वासी को विश्वासी का पुरस्कार मिलेगा, एक तपस्या करने वाले व्यक्ति को उसकी तपस्या का पुरस्कार मिलेगा, और एक सेवा करने वाले व्यक्ति को उसकी सेवा का पुरस्कार मिलेगा। इसलिए ये मोती रोज आप अपनी टोकरी में इकट्ठा करते जाना, एक एक मोती, धार्मिकता का, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का, सेवा का, एक एक मोती उठाकर रोज अपनी जीवन रूपी टोकरी में डालते जाना। ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं एक दिन में सब कुछ हो जाए, एक दिन में संत बन जाए। संत बनने के लिए भी प्यारे भाइयों और बहनों, कितने लोग प्रभु के नाम पर शहीद हो गए, लेकिन कितने सालों के बाद उन्हें संतों का दर्जा दिया जाता है। महान खोजबीन करने के बाद कि उनके द्वारा कौन से चमत्कार हुए, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसा जिया, और तब जाके उनको संतों की श्रेणी में रखा जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु की हजूरी में पवित्र पाए जाएं, तो रोज एक काम धार्मिकता का करना, रोज एक काम, छोटा सा काम सेवा का करना, रोज एक छोटा सा काम सॉरी कहने का करना, रोज एक छोटा सा काम अपने मित्र या किसी से जिसको आपको शिकायत है उसको क्षमा करने का करना। ये है ना धार्मिकता के मोती उठाकर अपनी जीवन रूपी टोकरी में डालना। और जिस दिन हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे तो ये पुरस्कार जो आत्मा के रूप में वहां पर जाएगा, उधर हमको दिखाना होगा कि प्रभु हमने आपके सामर्थ्य से इतने कामों को किया है, इसकी बदौलत हमें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। नहीं तो वो कहेगा मैं तुमको जानता ही नहीं, तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मैं नंगा था तुमने पहनाया नहीं, प्यासा था तुमने पिलाया नहीं, तुम तो बस यूं ही करते रहे, चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते रहे, मैं नहीं जानता तुम कौन से देश के हो, कहां से आए हो। क्योंकि सब के सब जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। और मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग धर्मी बने, आप लोग विश्वासी बने, आप लोग शांति की साधना करें, आप लोग विश्वास की साधना करें। ये हमारे जीवन के मूल मंत्र होने चाहिए। एक धर्मी बनने के लिए, बिलीवर बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, ये हमारी रोज दिन की तपस्या है। रोज दिन की तपस्या। हमारे काम, हमारे बिजनेस कितना भी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, उसमें कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज एवरीडे अपने जीवन में आप करें, जो कि आप अंतिम दिन में जब हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों हम प्रभु को दिखा सकें। जिस तरह से एक व्यक्ति को जिसे 5 अशर्फियां दी गई थी, वो 5 और कमा के ले गया और उसने कहा मालिक आपने मुझे 5 दी थी, मैं 5 और लेकर आया हूं। उसने कहा शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुझे 5 नगरों पर और अधिकार दिया जाएगा। दूसरा आया, उसे 3 दी गई थी, उसने भी कहा आपने 3 दिया था, मैंने 3 और लाया। उसके बाद एक और आया, तीसरा आया, आपने 1 दिया था क्योंकि मैं जानता था कि आप बड़े कठोर हैं, आपने जहां नहीं बोया आप वहां काटते हैं। मैं डर गया, इसलिए मैंने क्या किया, अंगोछे में बांधकर मिट्टी में छिपा दिया। तो प्रभु ने कहा, मालिक ने कहा तुझे पता था कि मैं कठोर हूं, मैंने जहां नहीं बोया मैं वहां काटता हूं, वहां से लुनता हूं, तो तू कम से कम मेरा धन महाजन के पास रख देता, मैं लौट के आता तो सूद के साथ वसूल कर लेता। प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारी भी यही गति है। हम में से कई लोगों का ऐसा ही एटीट्यूड है, कई लोगों का ऐसा ही व्यवहार है। प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है, और इस जीवन में बहुत सारा काम करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पवित्रताई में रहने के लिए, अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए दिया है, ताकि वो न्याय के दिन हम लोग पवित्र पाए जाएं, न्याय के दिन हम उसके सामने खड़े होने के लायक समझे जाएं, न्याय के दिन हम अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित कर सकें। क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है कि इंसान अपनी आत्मा के सिवा ईश्वर को दे ही क्या सकता है, अपनी आत्मा के सिवा ईश्वर को दे ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, उस आत्मा को प्रसन्न करें, उस आत्मा में आनंदित रहें, प्रभु की आत्मा से भर जाएं। हम प्रार्थना करेंगे आज कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें पवित्रता में रहना सिखाइए, प्रभु हमें शांति की साधना करना सिखाइए, और प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा। आज की ये संध्या वंदना प्रभु को पसंद आए, ये वचन जो उसने अपने दास के द्वारा बोले हैं आपके जीवन में पूरे हो जाएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम खड़े हो जाएं, प्रभु की स्तुति करें, बंधन टूटे हमारे जीवन से। जिसके जीवन में जो बंधन है, प्रार्थना नहीं कर पाता है, समर्पित हो जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में पावर है, वचन जो जीवन देता है, पवित्रता हमें अभिषेक प्रदान करती है, पवित्रता से चमत्कार होते हैं, प्रार्थना से बंधन टूटते हैं, प्रार्थना ईश्वर का मन बदल सकती है, प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग के द्वार को खोल देती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आइए हम प्रार्थना करें, स्तुति करें, प्रभु हमें आशीष और चंगाई प्रदान करे। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक साथ वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास
विश्वास कर वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। गाएं वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। फिर से गाएं उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु नाज़री, मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़े नाज़री, बंधन तोड़े नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़े नाज़री, बंधन तोड़े नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करता नाज़री, चंगा करता नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा नाज़री, छुटकारा नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी चट्टान वो मेरा बल नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। माफ करता नाज़री, माफ करता नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंगड़े भी चलाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुर्दे भी जिलाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे काम बनाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लहू से धोए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा दुख मिटाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे संकट मिटाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मेरे दुख मिटाए मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमार चंगे करता मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े बड़े काम करे मेरा यीशु नाज़री। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से रूह की आग उतरे शुद्ध करे प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा। ये तेरे बेटे और बेटियां, इनके परिवार, इनके बच्चे शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, चंगे हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। रूह का मसा उतरे, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, लकवे की दुष्ट आत्मा, रोग बीमारी की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र जादू टोने की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या द्वेष क्रोध की, लंपटता की, चोरी की, अश्लीलता की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों को छोड़े, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जो जीवन देता है, चंगा करता है, मैं आपको सिर से लेकर पांव तक कवर करता हूं। हर प्रकार के बंधनों को यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के नाम पर तोड़ देता हूं। उसके पवित्र सामर्थी लहू से हर रोग बीमारी आपके शरीर को छोड़े और जाए। उसका पवित्र लहू आपके शरीर की नसों में दौड़ने लगे, हड्डियों की मज्जा में यीशु का लहू बहने लगे और आपको चंगाई मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, प्रभु के प्रेम को महसूस करें। उसकी दया और उसकी करुणा अनंत काल तक बनी रहती है। नित्य सवेरे उसकी महिमा नई होती है, उसकी कृपा नित्य सवेरे नई हो जाती है। जितनी बार हम स्तुति करते, आराधना करते हैं, जितनी बार हम वचन बोलते हैं, पढ़ते, सुनते हैं, उतनी बार वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों अपनी महिमा से भर देता है, पवित्रता से, अपनी धार्मिकता से वो हमें भर देता है। हम जैसे भी हैं, कष्ट में हो या पीड़ा में हो, दुखी हैं या जैसे भी हैं, समर्पित हो जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। प्रभु हमें अनाथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हम पर दोष कभी नहीं लगाता है। उसने कहा, बेटी तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, इसलिए मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन जा अब से पाप मत करना। वो हम पर दोष नहीं लगाता है। स्तोत्रकार कहता है कि तू हमारे पापों को अनदेखा करता है। यदि तू ऐसा ना करे तो हम में से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता है। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बेटे बेटी के साथ, सास ससुर और जो भी माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, समर्पित हो जाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी कमजोरियों को समर्पित करना, जीवन में जो भी कमी घटी है समर्पित करना। बेरोजगारी है तो समर्पित करना अपने जीवन को, नौकरी नहीं मिलती है समर्पित करना, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। उसने कहा यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं। आइए हम प्रभु को समर्पित हों और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें स्पर्श कर, प्रभु हमें छू ले, हमें चंगा कर। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से शिफा मिलती है, तेरे छू लेने से हमें सांत्वना मिलती है। छू
आत्मा, हमें छू लीजिए पवित्र आत्मा, हमें चंगा कर दीजिए पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दे दीजिए, हमें अपने वरदानों से भर दीजिए, हमें अपने ज्ञान से भर दीजिए, हमारे मन के जो विकार हैं उन्हें शुद्ध कर दीजिए, हमारे शरीर में जो अशुद्धता है उसे दूर कर दीजिए, हमें पवित्र बना दीजिए, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे होठों को, हमारी जुबान को, हमारे कानों को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन में पवित्रताई का, विश्वास का वरदान दे दीजिए। इनके बच्चों को प्रभु उन्नति प्रदान कीजिए। इनके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। इनके घरों में तेरा आत्मा निवास करे। इनके घरों में प्रभु तेरे पावन क्रूस लग जाएं। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। स्वर्गदूत मिखाइल अपनी तलवार से इनकी रक्षा करे। शैतान के सारे फंदों से, शैतान की सारी चालों से प्रभु इन्हें बचाना। इन बेटे और बेटियों को जो ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हैं, एक मन एक प्राण होकर तेरी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु इन पर दया करना, इन पर दया करना प्रभु। इनकी प्रार्थनाओं को सुन लेना प्रभु, इनके आंसुओं को देख लेना प्रभु, इनके अपराध बोध से इन्हें आजाद कर देना प्रभु। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों को तोड़ देना प्रभु। हम तुझे पुकारते प्रभु, दया करना। एक एक बेटे पर, एक एक बेटी पर जो बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं प्रभु, चल फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जो प्रभु अनेक प्रकार के डरावने सपनों को देखते हैं प्रभु, इन पर दया कर, क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। नवयुवक युवतियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, दंपतियों को प्रभु, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, जाने अनजाने में जो पाप हो गए प्रभु, दया कर दे, क्षमा कर दे। जो तेरी दया की भीख मांग रहे हैं, इन पर दया कर। हे प्रभु यीशु, जो क्षमा की याचना कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। इनके परिवारों पर तेरी आशीष उतरे, इन पर दया कर प्रभु यीशु, दया कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। छू यीशु छू, 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 छू यीशु छू। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने शांति का वरदान दिया। बहुत सारे लोगों को प्रभु अपराध बोध से आजाद कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो भारी मन से बैठे हुए थे, चिंताओं से पीड़ित हैं, प्रभु ने आपको सांत्वना दी है। वो आपको हिम्मत प्रदान कर रहा है। कहता बेटी आजाद हो जा, बेटे आजाद हो जा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे जीवन में हो जाए। आज ये प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है मैं तुझे शांति प्रदान करूंगा, मैं तेरे घरों में, तेरे गढ़ों में शांति स्थापित करूंगा, मैं तुझे फिर से महिमा दिलाऊंगा, मैं तुझे फिर से सम्मान दिलाऊंगा। जहां तेरा अनादर हुआ है, जहां तेरी बेइज्जती हुई है, मैं तुझे वहां पर सम्मान दिलाऊंगा। कहता है कि मैं नगर के बीचों बीच स्तंभ के ऊपर तेरा नाम लिखूंगा। मैं नगर के बीचों बीच स्तंभ के ऊपर तेरा नाम लिखूंगा। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। एक एक व्यक्ति को प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपकी कमज़ोरियों से प्रभु आपको आज़ाद करता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपको हर एक
परेशानी से, चिंता से, क्रोध से, ईर्ष्या से आप सभी लोगों को डिस्कनेक्ट करता हूँ। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी इस वक्त यीशु के पवित्र घावों के द्वारा, यीशु के पवित्र कोड़ों के द्वारा, यीशु के पवित्र सामर्थ्य से ये बीमारियां आपको छोड़कर क्रूस के नीचे बंध जाएं, जल के राख हो जाएं। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से रूह की आग उतरे और आप लोगों को शुद्ध करे। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रचना नरेश दिल्ली से लिखती हैं कि जब फादर जी जीवन ज्योति आश्रम में आए थे प्रार्थना करने के लिए, तो हम लोग तीनों दिन प्रार्थना के में भाग ले रहे थे। मेरे पति को हार्ट की समस्या थी, उनके हृदय में बहुत सारी समस्या थी और रोज उन्हें टीका लगता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अब वो कोई भी दवाई नहीं खाते हैं, वो एकदम भले चंगे हो गए हैं। हम निरंतर प्रभु से दया की याचना करते, क्षमा की याचना करते और प्रार्थना करते थे। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और बैंड फॉर जीसस टीम और फादर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इन चिन्ह और चमत्कारों के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में जितने लोगों को प्रभु ने छुआ, चंगा किया, स्पर्श किया, जितने लोगों ने नौकरी के लिए प्रभु से प्रार्थना की, इन तमाम लोगों को प्रभु ने नौकरी का वरदान दिया। अच्छे वर और वधू का जो वरदान मिला, इन सब बातों के लिए धन्यवाद देना। ये मेरा विश्वास है कि इस आराधना और प्रार्थना के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने जीवन दिया है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में अनेक आशीषें उनके परिवारों में प्रभु ने प्रदान की हैं। इसलिए आज हम इन तमाम वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रचारकों के लिए, प्रभु के सेवक सेविकाओं के लिए, लोक धर्मियों के लिए, जो उत्साह वो प्रभु के लिए दिखाते हैं। ये प्रभु की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु ने उन्हें ये वरदान दिया है। जितने भी लोग सेवकाई में हैं वो प्रभु के साथ जुड़े रहें और उसकी महिमा गाते रहें, विश्वास और पवित्रता में जीते जाएं। प्रभु के इन महान वरदानों के लिए, इस बुलाहट के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। उसके इस महान प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। बैंड फॉर जीसस टीम के लिए और बैंड फॉर जीसस टीम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए, YouTube चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो नित्य प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनते, प्रार्थना में भाग लेते हैं, आपके परिवारों में जिन घरों में प्रार्थना होती है, इस आराधना के माध्यम से ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है और ईश्वर का वरदान है
कि आप उससे जुड़े रहते हैं। हम इस वरदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको प्रभु ने ये प्रेरणा दी कि आप लोगों के लिए मध्यस्थता कर पाएं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएं, जिससे कि वो आपके घरों को भी ब्लेस करे। इस विशेष कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। सेंट एड्रियन चर्च के इस भवन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वेदी के लिए जहाँ से प्रभु ने अपनी महिमा के काम लोगों के जीवन में दिखाए हैं। चिन्ह चमत्कार इस आराधना के माध्यम से जो नित्य प्रतिदिन इस वेदी से प्यारे भाइयों और बहनों होती है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो इस वेदी से आप सबों की ओर देखता है, आप सबों की ओर निहारता है और आपको आशीष देता है। उसके इस पवित्र प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुकंपा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। सभी घुटनों पर आ जाएं। तो तेल और जल आपके घर में वेदी पर रखा है या आपके हाथ में है, तो इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु उसको आशीष प्रदान करे। ये तेल और जल प्रभु का पवित्र लहू बन जाए। जो कोई विश्वास के साथ इसका सेवन करे, शरीर पर लगाए, घर में छिड़के, इस पवित्र तेल और जल के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कर। प्रभु यीशु, जो दूर दराज से, देश विदेश से तेरा वचन सुन रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, तेरी कृपा इनके जीवन में सदा बनी रहे। आज जो भी इन्होंने वचन में सुना है, इनके जीवन में ये 100 गुना फल लाए। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है, इन पर दया करना, इनकी प्रार्थनाओं को सुनना। इस भवन पर और इस कलीसिया पर और धमोला पल्ली के एक परिवार पर दया करना। बुजुर्गों और बच्चों, नवयुवक युवतियों पर दया करना। तेरा वादा है कि तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज तेरे इन बेटे और बेटियों ने जैसा विश्वास किया, इनके जीवन में वैसा हो जाए। इनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर और हमारी और इनकी हड्डियों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। तेरे वचन जो जीवन प्रदान करते हैं, हे प्रभु यीशु, जिनमें आत्मा और जीवन है, जो हम में नवजीवन का संचार करते हैं, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। आज की रात्रि प्रभु यीशु इनके अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर अपनी रूह का मसा प्रदान कर और इनके चौखटों बिछौनों को, इनके घर की 4 दीवारियों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। इनके आटा गूंदने की परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे। हे प्रभु यीशु, इनके घर में जो भी कुछ कार्य हो, जो भी इनकी योजनाएं हैं, घर बनाने की योजना प्रभु यीशु, और शादी विवाह करने की योजना, पढ़ाई की योजना, नौकरी की योजना है, ये आपको पसंद आए और इनके जीवन में ये योजनाएं पूरी हो जाए। मैं तेरा दास इस वक्त मूसा के जैसे इन हाथों को उठाकर प्रार्थना करता हूँ, मध्यस्थता करता हूँ, तेरी इस प्रजा के लिए प्रायश्चित करता हूँ। मेरी प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ तो मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है।
आज सभी रोगियों को चंगा करना, लकवे से पीड़ित, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चंगा करना, मानसिक रूप से बीमार लोगों को चंगा करना और इनकी हड्डियों में बल देना। जो अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, इनके रोगों को चंगा करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। जितने लोगों ने आज पहली बार इस आराधना में भाग लिया, इस लिंक को आप अवश्य मित्रों के साथ साझा करें ताकि ये आराधना, छुटकारा उनके लिए भी आशीष का कारण बन जाए। जय यीशु। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।